इस शख्स ने बालों में खिजाब लगा करके दाढ़ी का जो इसने शायर इस्लाम का मजाक बनाया है और हमारा पूरा दीनी तबका चुप करके सत्तू का पानी पी करके धनिया पी करके मुंह में घुगनियां डाल करके बैठा है जस्ट बिकॉज कि ये उनका पेटी भाई है। जय हिंद दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है जो पाकिस्तान का है और आप में से कईयों ने इस वीडियो को देखा भी होगा। पर इस वीडियो में मौजूद इन दोनों शख्स की सच्चाई क्या है, इस बात को बताया है पाकिस्तान के एक एंकर ने जो अपनी बातों को दृढ़तापूर्वक पाक सरकार के समक्ष रखते हैं। मुल्लाओं के शहबाज शरीफ या मुल्लाओं के आसिफ जरदारी या मुल्लाओं के इमरान खान के बारे में जिसने अपने नाम के साथ बिलावजह मुफ्ती लगा रखा है, और हमारे मुल्लाओं को देखिए कि जिनकी गैरत को पता नहीं इन्होंने धनिया पिला दिया है, सत्तू पिला दिया है, कि जो मिल करके इस जैसे बदबख्त के ऊपर, मुफ्ती कवि के ऊपर ना कोई मुकदमा करते हैं, ना उसे मुफ्ती अपने नाम के साथ लगाने से, मुफ्ती जैसा सीगा अपने नाम के साथ लगाने से रोक पाते हैं। बात मुफ्ती कवि की हुई है तो फिर पाकिस्तानी सनी लियोन की कैसी नहीं होगी। वो दो पैसे की औरत, वो आबरू बाख्ता माजल्ला खातून जो अधनंगे हुलिये में, जिसकी वीडियो मौजूद है, मैं अपने यूट्यूब के ऊपर मैंने देखी थी वो वीडियो। ये रेड कलर का कोई कपड़ा पहने हुए जिसमें से इसकी पिंडलियों से नीचे कुछ भी नहीं है। ये तकरीबन अधनंगी पोजीशन में इसने वजारत खारजा के दरवाजे पर धक्का मारा पैरों से और ये अंदर घुस गई। वजारत खारजा में इसकी वीडियो एक माली और दो मेरा ख्याल है कि खानसामों को बर्खास्त करने का मूजिब बनी थी माजरत के साथ। ये अहमद शाह रंगीले की सरकार में इस किस्म की औरतों को जितना प्रमोट किया गया है, जितना उनको पब्लिसाइज किया गया, इससे पहले पाकिस्तान में इस किस्म की नजीर नहीं मिलती। इमरान खान से लेकर के शाह महमूद कुरैशी तक, शाह महमूद कुरैशी से लेकर के फैयाजुल हसन चौहान तक, फैयाजुल हसन चौहान से लेकर के शेख रशीद तक, और न जाने कितने ही अहम तरीन पोर्टफोलियोज पर काबिज लोगों के साथ इस किस्म की औरतों की तस्वीर क्या जाहिर करती हैं, इस बारे में एक लफ्ज कहे बगैर मैं अपने मुद्दे की जानिब आता हूं। ऐसा नहीं कि मैं डरता हूं, बल्कि इसलिए कि ये एक ओपन सीक्रेट है, हर आदमी जानता है कि वो नाम नेहाद सदाकत और अमानत जिसका ठप्पा जिसको कहते हैं साबिक माइकल जैक्सन, वो 2.5 फुट के डैम के रखवाले ने, उस जैसे आदमी ने जो सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट बांटा था और जिस किस्म के आदमी को बांटा था, उस किस्म के दौर में अगर इस किस्म की औरतों को प्रमोट न किया जाएगा तो और क्या किया जाएगा। मुफ्ती कवि को थप्पड़ रसीद किया है इस खातून ने। अच्छा, आपस की बात है, काम बेहतरीन हुआ है। 2-3 पहलू हैं इसके, एक तो मुफ्ती कवि, दूसरा हरीम शाह और फिर तीसरा ये थप्पड़। पहले हम थप्पड़ की बात कर लेते हैं। ये एक वो काम था कि जिसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसे मैं यूं कहता हूं कि ये अल्लाह की लाठी थी जो बेआवाज होती है और जब किसी के ऊपर पड़ती है, आप MQM का हशर देखिए, कमर तोड़ करके रख दी है। जनरल मुशर्रफ को देखिए आप, वो जो मुक्का लहराया करते थे अब वो बेनामो निशान हैं। वो आसिफ अली जरदारी जो कहते थे चेयरमैन नैब की क्या मजाल है, वो देखिए उनको नैब ने गिरबान पकड़ करके अंदर डाल दिया था और आज भी वो जो है वो सिसक रहे हैं मेन स्ट्रीम सियासत में आने के लिए। बड़े मामलात हैं, लेकिन बहरहाल मेडिकल NRO जिंदाबाद। नवाज शरीफ के गर्दन का सरिया आपके ख्याल में कैसे गया? वही अल्लाह की मार। और आपके ख्याल में मौजूदा हुक्मरानों के साथ क्या होना है? वही अल्लाह की लाठी। इनको कोई एजेंसी, कोई इदारा, कोई कुछ नहीं करेगा। किसी को किसी एजेंसी, किसी इदारे ने नहीं किया। हर आदमी को उसकी अपनी हरकतें लेकर डूबती हैं। इस एक आदमी को जिसने अपने नाम में मुफ्ती जैसा मोतबर सीगा लगा करके तमाम मुफ्तियान दीन को बदनाम करने का अज़्म कर रखा है, इस बदबख्त ने, इस बुढ़े ने, जिसको मैं कहूंगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद पाक है, जवान का गुनाह बुरा और बूढ़े का सख्त बुरा। इस शख्स ने बालों में खिजाब लगा करके दाढ़ी का जो इसने शायर इस्लाम का मजाक बनाया है और हमारा पूरा दीनी तबका चुप करके सत्तू का पानी पी करके धनिया पी करके मुंह में घुगनियां डाल करके बैठा है जस्ट बिकॉज कि ये उनका पेटी भाई है।
अगर इस किस्म की कोई हरकत बगैर मेरे जैसा कोई दाढ़ी वाला आदमी कर देता तो ये मुल्ला रोड घेर करके पुतले जला रहे होते। ये हमारे पाकिस्तान की तारीख है, ये हमारे पाकिस्तान की तारीख है। लेकिन इनको पता है कि इन्हीं की सफ में बैठा हुआ एक आदि शराबी, उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे मुल्ला हैं, उसका एक दिन शराब पिए बगैर गुजरता नहीं है। यह ऑन रिकॉर्ड है। अगर किसी ने कोई ज्यादा बात की तो मैं मुंह के ऊपर नाम लूंगा। इसी पाकिस्तान, इसी इस्लामाबाद में वो शराब पी करके रात की तारीकी में रोड पर गिरा हुआ था और एक शरीफ आदमी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने इस बदबख्त को उठा करके और होटल में जमा कराया था ताकि नशा उतरे तो इस बेहया को इसके घर रवाना किया जा सके। और वो मुल्ला आज एक अहम मनसब पर है। वो तो शुक्र मनाइए इमरान खान सरकार का, शुक्र मनाइए। लोग कहते हैं कि इमरान खान ने नौकरियां नहीं दी, आज भी एक नौकरी मिली है। साबिक डीजी रेंजर्स, जिनका पाकिस्तानी कौम पर एक इतना बड़ा एहसान है, जनरल बिलाल अकबर साहब की बात कर रहा हूं, जिन्होंने एमक्यूएम की ऐसी तैसी करके कराची वालों को जो सुकून दिया, उससे उनके इंशाअल्लाह ताला, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, अगले पिछले तमाम गुनाह माफ होंगे। लेकिन वो तो उस जहान में मिलना था सिला। इमरान खान सरकार ने एक और आदमी को नौकरी दी है और ये खुद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर साहब, अल्लाह उन्हें नजरे बद से बचाए। उन्हें सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर किया गया है। शुक्र कीजिए कि इमरान खान सरकार जो इस तरह के लोगों को, बिलाल अकबर जैसे नहीं, उनके पास तो नेकनामी का एक जखीरा है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा वोट कम अज कम उनके साथ है, एमक्यूएम मुखालिफ आदमी हूं मैं। उन्होंने एमक्यूएम की ऐसी तैसी की, बहुत अच्छा किया, उनको रिवॉर्ड किया। वो शुक्र मनाओ कि मुफ्ती कवी को उन्होंने रुयत हिलाल कमेटी का सरबराह नहीं बना दिया। शुक्र करो इस्लामी नजरियाती काउंसिल का सरबराह नहीं बना दिया। शुक्र करो किसी और जगह कोई अहम पोर्टफोलियो देकर के नहीं बिठा दिया, क्योंकि वहां के 2 नंबर खिसकेंगे तो यहां का 2 नंबर ऊपर जाएगा ना। हरीम शाह जैसी औरत के साथ जिसका बाकायदा मुआशका लोगों को पता है, उससे पहले वो एक लड़की वो जो थी, अल्लाह माफ करे, जिसको मारा, वो कंदील शाह, मेरा ख्याल है कंदील बलोच, लाहौल वला कुव्वत, कंदील बलोच। कौन नहीं जानता कि मुफ्ती कवी और कंदील बलोच के बीच में क्या था। उसके बावजूद भी यह आदमी दौलत से अपनी दाढ़ी का इस्तेमाल करके, मजहब का चोगा पहन करके हमारी सफों में इंतशार फैला रहा है, लोगों को दीन से दूरी फैलाने का मुजिब बन रहा है। लेकिन यहां कोई नहीं, इसे एक सरजमीन है इस्लामी जमहूरिया नाम नेहाद पाकिस्तान में, जो इसकी सरकूबी करके दीन के पैरोकारों को कम से कम एक लम्हे आफियत और राहत नसीब कर सके। इस एक औरत के बारे में क्या बात करें। इस तरह की औरतों से तो ये मुल्क सना हुआ है माजरत के साथ। वो एक अल्लाह माफ करे औरत, जिसका मैं नाम भी नहीं लेता, जो कहती थी हमारा जिस्म हमारी मर्जी, जिसकी मैंने ऐसी तैसी फेरी थी। मैं उसको कभी प्रोग्राम में नहीं बुलाता, मैं इस तरह के किसी प्रोग्राम का इनेकाद कभी मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने उसकी भी ऐसी तैसी की थी, और उस एक राइटर की भी जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी। इसलिए नहीं कि मैं उन दोनों में से किसी एक का हामी या किसी का मुखालिफ था। उस राइटर का ट्रैक रिकॉर्ड यह था कि वो उसकी बीवी उसके साथ, उसकी बीवी उसके साथ वाले ड्रामे बना बना करके करोड़पति है। और ये औरत, दुनिया जानती है कि ये किसके एजेंडे पे काम कर रही है, दुनिया जानती है। लेकिन नजरिया जरूरत के पैरोकारों ने, जरूरत के समंदर में गौतजन गुलामों ने उसे छोड़ रखा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं अगियार की कुव्वतें नाराज ना हो, बुरा ना माने। शायद इसीलिए हरीम शाह जैसी औरतें भी खुली छोड़ दी गई हैं, ताकि लोगों को बताया जा सके कि देखिए जी, हम लोग किस हद तक लिबरल हैं या काइंड ऑफ सेक्युलर हैं। हमारे यहां मजहब को हमने अपने गले का तौक नहीं बनाया, जबकि मजहब किसी के गले की तौक नहीं, किसी के राह की रुकावट नहीं। मजहब तो एक बुनियादी जरूरत है। मजहब आपका हो या मेरा, मजहब किसी हिंदू का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, किसी का भी हो, मोहतरम होता है। किसी का मजहब किसी से बुराई नहीं करवाता। ये हमारी अपनी अंदर के सुकून होते हैं, उयूब होते हैं, नकायस होते हैं, जो हमें कारे जहल पर उकसाते हैं। मजहब इस तरह की चीजों की कभी तरगीब नहीं देता। मजहब ने, इस्लाम ने नहीं बताया कि नामहरमों के साथ कैसे मामला करो। ये बदबख्त जामे अजहर का पाया हुआ है। मेरा बस चले तो जामे अजहर को सू कर दूं कि इस किस्म के हराम खोरों को भी तुम। खैर, जब इमरान खान और बिलावल जैसों को ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएशन दे रही है और वो उसको कैश कराते फिर रहे हैं, तो फिर मैं जामे अजहर पे क्या बात करूं। वो थप्पड़ बहुत देर से पड़ा। हरीम शाह कहती है कि वो मुझसे जुबानी बातें कर रहे थे, गंदी बातें तुझसे, सरापा गंदी से गंदी बातें।
या सिर्फ इस बात पे मारा कि सिर्फ गंदी बातें क्यों कर रहा है? अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तग़फ़ार। इस किस्म की औरतें, यानी ये बिल्कुल ऐसा है कि सनी लियोन को किसी ने आंख मार दी। हरीम शाह को एतराज है कि उससे कोई गंदी बातें कर रहा है। जो टेलीविजन चैनल्स पे बैठ करके जिसकी वीडियोस जो है लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, जुमानी और गंदी गुफ्तगू की, वो कह रही है मुझसे गंदी बातें की जा रही है। कह रही है इसी किस्म की बातों से आगे चल के रेप होता है। रेप? तुम जैसी औरतों के लिए रेप सजा नहीं, जजा है। तुम लोग ये काम करते माज़अल्लाह इसलिए हो ताकि तुम जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हो वो सब काम तुम्हारे साथ हो। लेकिन फी सबीलिल्लाह, माजरत के साथ, तौबा इस्तग़फ़ार, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, कोई उसी लिटिल मीनिंग में ना समझे, फ्री फोकट में ये काम ना हो जाए। तुम लोगों को एतराज इस बात पर होता है, तुम लोगों को एतराज सिर्फ इस बात पर है मेरा ख्याल है कि वो गंदी बातें अगर हो रही थी तो बिला मुआवजा मेरा ख्याल है हो रही होंगी। वरना वो औरत जो एयर टाइम लेकर के, जो पैसों के लिए वो टिकटॉक बना बना करके बेहुदा, और जिसने अपने पता नहीं क्या कुछ कर लिया, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मैं किस सरजमीन पे हूं, मैं किस जगह हूं, मैं किस मजहब अल्हम्दुलिल्लाह से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन क्या हाल कर दिया है।